नमस्कार। चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ईड़ा सर्ग के 14वें पद में कामदेव मनु से कहते हैं कि तुम अपने दोषों को दूसरों के सिर मढ़ना चाहते हो। जीवन में हमें फूल और कांटे साथ साथ मिलते हैं। हम अपनी रुचि के अनुसार संसार से गुणों या दोषों को ग्रहण करते हैं। मनु मूल रूप से भोगवादी हैं, इसलिए वे वासना को जीवन में स्थान देकर उससे उत्पन्न कष्टों को भोग रहे हैं। भविष्य में भी मनु अपने स्वभाव के कारण कष्ट भोगेंगे और उनकी प्रजा भी उनके कारण संकटों से घिरी रहेगी। प्रसाद जी लिखते हैं, हाँ अब तुम बनने को स्वतंत्र, सब कलुष ढाल कर औरों पर रखते हो अपना अलग तंत्र। यहाँ स्वतंत्र से तात्पर्य है आजाद या मनमानी करने वाला। कलुष अर्थात दोष, बुराई या पाप। ढाल कर यानी आरोपित करके या जिम्मेदार ठहराकर। तंत्र से तात्पर्य है विचार, मत, राय या ढंग। हाँ अब तुम बनने को स्वतंत्र। कामदेव मनु से कहते हैं कि तुम खुद को आजाद रखना चाहते हो या अपने दोषों तथा अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा करके मनमाना या स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हो। सब कलुष ढाल कर औरों पर, तुम अपने सारे दोषों या सारे अपराधों को दूसरों पर आरोपित कर देना चाहते हो, यानी तुम श्रद्धा को ही दोषी साबित करना चाहते हो और खुद को निरपराध मानना चाहते हो। रखते हो अपना अलग तंत्र, यानी तुम अपना एक अलग ही मत स्थापित करना चाहते हो, जिसके अनुसार तुम खुद को पूरी तरह दोष मुक्त और दूसरों को अपराधी घोषित करना चाहते हो। चूंकि श्रद्धा काम गोत्र की कन्या है, इसलिए श्रद्धा के प्रति किए गए अपराधों के लिए कामदेव मनु को दोष मुक्त नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें डांटना फटकारना चाहते हैं। द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता वह एक मंत्र। द्वंद्वों अर्थात विरोधी भावों या विचारों का संघर्ष। उद्गम यानी स्रोत या उत्पत्ति का स्थान। शाश्वत यानी सनातन या स्थायी। मंत्र से यहाँ पर तात्पर्य है सिद्धांत या नियम। द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता वह एक मंत्र। कामदेव मनु से कहते हैं कि ये एक सनातन नियम या सिद्धांत है कि हमारे हृदय में और हमारे जीवन में हमेशा परस्पर विरोधी विचारों या भावनाओं की उत्पत्ति होती रहती है और उनमें संघर्ष चलता रहता है। सत्य के साथ असत्य और पाप के साथ पुण्य सदैव उपस्थित है। मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव अच्छे विचारों या अच्छे भावों को अपनाए और दूसरों के व्यक्तित्व से भी अच्छी बातें ग्रहण करे। डाली में कंटक संग कुसुम, खिलते मिलते भी है नवीन। अपनी रुचि से तुम बिंधे हुए, जिसको चाहे ले रहे बीन। कंटक अर्थात कांटा, कुसुम अर्थात फूल, नवीन अर्थात नए, रुचि अर्थात दिलचस्पी या शौक, बिंधे हुए अर्थात बंधे हुए या विवश, बीन अर्थात चुनना या अपनाना या जीवन में स्थान देना। डाली में कंटक संग कुसुम, खिलते मिलते भी है नवीन। कामदेव आगे कहते हैं कि डालियों पर कांटों के साथ साथ नए नए फूल भी खिलते हैं और ये दोनों यानी फूल और कांटे आपस में हिल मिल कर रहते हैं। यानी जीवन में जहां दुख है वहीं सुख की संभावना भी है, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश भी है, जहां असत्य है वहीं सत्य भी है। अर्थात विरोधी भाव या विरोधी वस्तुएं सदैव आसपास ही होती है। इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार है और खिलते मिलते शब्दों में पद मैत्री है। अपनी रुचि से तुम बिंधे हुए, जिसको चाहे ले रहे बीन। कामदेव कहते हैं कि हे मनु, तुम अपने स्वभाव या अपने शौक के आगे विवश होकर अपनी इच्छा से किसी भी वस्तु या गुण दोषों को चुनकर अपना रहे हो या जीवन में स्थान दे रहे हो। यानी तुम अपने मूल स्वभाव के अनुसार दूसरों के जीवन से केवल नकारात्मकता ग्रहण कर रहे हो और स्वयं को दोषी भी नहीं मान रहे हो। तुमने श्रद्धा के व्यक्तित्व में केवल बुराइयां देखी और उसके गुणों को अनदेखा किया। तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का
प्रणय प्रकाश ना ग्रहण किया, हाँ जलन वासना को जीवन भ्रम तम में पहला स्थान दिया। प्राणमयी ज्वाला से यहाँ तात्पर्य है जीवन देने वाली ज्योति या सकारात्मक भावना। प्रणय प्रकाश यानी दाम्पत्य प्रेम रूपी उजाला। वासना अर्थात काम भावना, हवस या यौन इच्छा। भ्रम तम यानी वहम या दुविधा रूपी अंधेरा। तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का, कामदेव कहते हैं कि हे मनु, तुमने तो श्रद्धा के जीवन से, जो कि जीवन देने वाली ज्योति के समान थी, प्रणय प्रकाश ना ग्रहण किया, प्रेम रूपी उजाला नहीं अपनाया, यानी श्रद्धा का व्यक्तित्व जो कि दिव्य आभा से भरा था, उससे दाम्पत्य प्रेम को प्राप्त करके तुम जीवन को आनंद से भर सकते थे। मगर तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा मूल स्वभाव या तुम्हारी रुचि तुम्हें ऐसा करने से रोकती रही। हाँ जलन वासना को जीवन भ्रम तम में पहला स्थान दिया। तुमने जीवन के दुविधाओं से भरे अंधेरे में वासना या उन्मुक्त भोग को पहले स्थान पर रखा और उसकी जलन से जलते या छटपटाते रहे। यानी तुमने स्वस्थ और पवित्र भावों वाले प्रेम को ठुकराकर वासना को अधिक महत्व दिया और उसकी पीड़ा भी भोगते रहे। यहाँ पर प्रणय प्रकाश और भ्रम तम शब्दों में रूपक अलंकार है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं, अब विकल प्रवर्तन हो ऐसा, जो नियति चक्र का बने यंत्र, हो शाप भरा तब प्रजातंत्र। विकल यानी व्याकुलता से भरा या उथल पुथल से युक्त। प्रवर्तन से तात्पर्य है शुरुआत या श्री गणेश या बदलाव। नियति चक्र से तात्पर्य है भाग्य रूपी पहिया या किस्मत का फेर। यंत्र से तात्पर्य है उपकरण या पुर्जा। शाप भरा अर्थात कष्टों से युक्त या बुराइयों से भरा। प्रजातंत्र यानी शासन या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें प्रजा के प्रतिनिधि शासन करते हैं। अब विकल प्रवर्तन हो ऐसा, कामदेव कहते हैं कि अब यानी भविष्य में बेचैनी से या उथल पुथल से भरा बदलाव होने वाला है, या तुम्हारे मूल स्वभाव के वशीभूत होकर तुम जो भी शुरुआत अब करने वाले हो, जो नियति चक्र का बने यंत्र, तुम्हारी वह शुरुआत भाग्य रूपी पहिए का एक हिस्सा बनकर रह जाएगी। यानी जिस तरह भाग्य का पहिया कभी सुख और कभी दुख देता हुआ घूमता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारी शासन व्यवस्था या भविष्य की योजनाएं भी अस्थिर या पीड़ादायक बनी रहेगी। हो शाप भरा तब प्रजातंत्र, यानी भविष्य में तुम जो प्रजा की सहायता से शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते हो, वो व्यवस्था शापित होगी या उसमें स्थिरता नहीं होगी, बल्कि वो कष्टदायी और दुखदायी ही रहेगी। कामदेव मनु के मूल स्वभाव और उनकी रुचियों से परिचित हैं, इसलिए वे जानते हैं कि मनु कोई भी कार्य करें या कोई भी व्यवस्था बनाए, थोड़े समय बाद उनकी भोगवादी प्रवृत्ति के कारण वो व्यवस्था अशांति से भर जाएगी और मनु के जीवन में फिर से उथल पुथल हो जाएगी। यहाँ नियति चक्र में रूपक अलंकार है।